नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। 8 दिन बाद सही निकली धर्मांतरण की शिकायत, सचिव समेत अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज। धानमंडी में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा करते 3 सटोरिये क्लीन बोल्ड, 8 फोन 20,000 रुपए जब्त। और सूर्य गए थर्ड सैटरडे मनाने, ठंड फिर लौटी फॉर्म में। आदिवासी महिला पुरुषों को चमत्कार से इलाज करने और नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने के मामले में पुलिस ने यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के सचिव समेत अन्य लोगों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस को निष्कर्ष तक पहुंचने में 8 दिन लग गए। पुलिस थाना स्टेशन रोड के अनुसार विगत 12 दिसंबर को स्थानीय लायंस हॉल में इंडियन पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड एवं यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल रतलाम द्वारा मसीही आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। आध्यात्मिक सम्मेलन के नाम पर हो रहे इस आयोजन में दूर दराज के आदिवासी महिला पुरुषों को चमत्कार से इलाज करने और नौकरी आदि दिलाने का प्रलोभन देकर लाया गया था। धर्मांतरण के इस कार्यक्रम की भनक लगने पर हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंच गए थे और उन्हीं की सूचना पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंचे थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को वहां मौजूद कुछ युवकों ने यह शिकायत भी की थी कि उन्हें नौकरी का प्रलोभन देकर ईसाई बनने का दबाव डाला जा रहा था, जिसकी पुष्टि झाबुआ जिले के ग्राम कल्याणपुरा निवासी सुनील चौहान ने उसे नौकरी का लालच दिए जाने की जानकारी देते हुए साफ तौर पर कहा कि मुझे यहां बुलाकर कहा गया कि यदि तुम यीशु को मानोगे तो हर काम में हम तुम्हारी सहायता करेंगे। सुनील ने धर्म परिवर्तन के लिए उसे प्रेरित किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि मुझे 2 लाख रुपए दिए जाने की बात भी कही गई थी। इसी तरह अन्य ग्रामीणों ने भी तरह तरह के प्रलोभन एवं उनके धर्म के ईश्वर पर टिप्पणी करते हुए धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया था। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने वहां मौजूद लोगों के बयान दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ की थी। जांच के दौरान धर्मांतरण के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने पर पुलिस थाना स्टेशन रोड पर यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के सचिव जॉस मैथ्यू निवासी बजरंग नगर व अन्य आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। विदेशी घरेलू क्रिकेट पर सट्टा कर रहे 3 सटोरिये आज पुलिस के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। जुए सट्टे के लिए मशहूर धानमंडी क्षेत्र में मिठाई की दुकान पर ऑनलाइन सट्टे की जैसे ही जानकारी शांति दूत पर मिली, पुलिस थाना माणक चौक के नवागत थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने इन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस थाना माणक चौक ने धानमंडी में नीम चौक चौराहे पर गणेश स्वीट से 3 युवकों को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा करते गिरफ्तार किया, जिसमें दुकान संचालक कमलेश भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 20,000 रुपए नगद, 8 मोबाइल फोन सहित बड़ी राशि का सट्टा हिसाब जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में चल रही क्रिकेट सीरीज पर आरोपी टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल की मदद से सट्टा कर रहे थे। थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया, पुलिस को जो है शांति दूत से सूचना मिली थी कि जो गणेश स्वीट्स है वहाँ पर कुछ लोग जो है सट्टे का काम कर रहे हैं। उस पर हम लोगों ने योजना बना संचालित की और उसके लिए हमने जो पाया तो फिर हमने उसके सर्च वारंट दिए। विधिवत कार्रवाई करते हुए गणेश स्वीट्स के जो मालिक हैं कमलेश कुगलिया, उनकी प्रेमाइसिस में 2 आरोपी नीलेश सोलंकी और दीप बाफना सट्टा करते पकड़े गए। उनसे हमको 8 मोबाइल भी मौके पर मिले हैं जो कि चालू है। इसलिए हम लोगों ने इसमें IT छाछठ IT भी लगाई है और इसके अलावा 3/4 सार्वजनिक दूसरे दिन के तहत इसमें कार्रवाई की। कितनी राशि यहाँ से जब्त की गई है? यहाँ से हमको 20,000 रुपये मिले हैं नगद। किस तरह जो हिसाब था सट्टे का वो भी मिला है। किस तरह का सट्टा था ये ऑनलाइन चल रहा था और ये मोबाइल के जरिए सट्टे की पर्चियाँ जो है उसको हिसाब लिख रहे थे और जो इनके जो मालिक जो थे कमलेश गुगलिया, इनकी जानकारी में था, इसलिए इनको भी इसमें आरोपी बनाया गया। और भी कुछ जब्त हुआ घर से? नहीं, सट्टे सामग्री जब्त हुई। एक तो वैसे ही बर्फीली हवाओं के कारण कपकपाते शहर को पिछले 6 दिनों से राहत का इंतजार था, उस पर सूर्यदेव थर्ड सैटरडे के अवकाश पर चले गए।
मौका देख ठंड एक बार फिर फॉर्म में आई और दिन का तापमान लुढ़काकर 21 डिग्री तक पहुंचा दिया। बादलों के आमद से मावठे की संभावना बढ़ गई है। शनिवार को सुबह से ही शहर में बादल छाए हुए थे। शाम होते होते ठंड ने एक बार फिर अपना असर दिखाया और लोगों को दिन में ही गर्म कपड़ों में कपकपी छूटती रही। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को अधिकतम तापमान 21.2 तथा न्यूनतम 8.2 दर्ज किया गया है। शुक्रवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में जहां सीधे 3 डिग्री की कमी आई, तो न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई। बादलों की मौजूदगी से मावठे की संभावना बढ़ गई है। जानकारों के मुताबिक अगले 24 घंटों में बूंदाबांदी के साथ बारिश भी हो सकती है। आसमान में छाए बादलों के हटते ही ठंड एक बार फिर मोर्चा संभालेगी। उत्तर भारत में जबरदस्त कोहरे के कारण दिल्ली, अमृतसर, जम्मू की तरफ से आने वाली कई महत्वपूर्ण गाड़ियां विलंब से चल रही हैं। इधर रतलाम जिले में ठंड के मौसम में ही जल संकट की आहट सुनाई दे रही है। अल्प वर्षाग्रस्त जिले की सेलाना और बाजना तहसील में भूजल स्तर बेहद ही नीचे चला गया है, जिसके कारण जिला प्रशासन ने दोनों ही तहसीलों को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर संजय गोयल ने अल्प वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सेलाना एवं बाजना विकासखंड क्षेत्र को जल अभावग्रस्त घोषित किया है। रतलाम जिले के 4 विकासखंडों रतलाम, जावरा, आलोट एवं पिपलोदा को अति दोहित श्रेणी में होने के कारण वर्ष 2012 से ही आगामी आदेश तक के लिए जल अभावग्रस्त घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार रतलाम जिले के सभी विकासखंडों में पेयजल परीक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारों की अनुमति के बिना पेयजल एवं घरेलू उपयोग के लिए नलकूप, बोरवेल खनन पर रोक लगाई गई है। इस दौरान सिंचाई, उद्यानिकी, औद्योगिक उपयोग तथा भवन निर्माण हेतु नलकूप, कुओं का खनन प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन पर मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 के तहत दंडित किया जाएगा। जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स के ओपीडी में समय से नहीं पहुंचने की समस्या का निराकरण करते हुए बाल चिकित्सालय के 5 डॉक्टर्स की सेवाएं सोमवार से ली जाएंगी। आरएमओ डॉक्टर कृपाल सिंह राठौर के स्थान पर अब डॉक्टर अभय ओहरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गत गुरुवार को जिला चिकित्सालय में प्रातः 8 बजे ओपीडी खुलने के बाद भी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के 11 बजे तक भी यहां नहीं पहुंचने की शिकायत मरीजों ने की थी। मरीजों का कहना था कि वे 3 घंटे से अधिक समय से कतारों में खड़े होकर चिकित्सकों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी चिकित्सक का पता नहीं है, जबकि अस्पताल के ड्यूटी बोर्ड पर चिकित्सकों का ड्यूटी शेड्यूल स्पष्ट रूप से अंकित था। इस पूरे मामले को चेतना टीवी ने प्रमुखता से उठाया था। जिला चिकित्सालय में इस तरह की समस्या आए दिन सामने आती है। मामले के प्रकाश में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले बीमार व्यवस्था की सर्जरी करते हुए आरएमओ डॉक्टर कृपाल सिंह राठौर को पद से हटाते हुए उनका प्रभारी डॉक्टर अभय ओहरी को सौंपा गया है। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि ओपीडी में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए बाल चिकित्सालय से 5 डॉक्टर्स की सेवाएं ली जाएंगी। नई व्यवस्था सोमवार से लागू होगी। सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि डॉक्टर राठौर को आरएमओ पद से हटा दिया गया है। सिविल सर्जन को इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि डॉक्टरों को समय पर ड्यूटी देने के लिए निर्देशित करें। डॉक्टरों का ड्यूटी रोस्टर भी कार्यालय में नियमित रूप से देवें। नई व्यवस्था के बाद मरीजों को सहूलियत होगी। त्रिवेणी तट पर 61वें महारुद्र यज्ञ आयोजन के तहत रविवार को रथ यात्रा का भव्य आयोजन होगा। अंतिम 3 दिनों में गंगाजल एवं पूर्णाहुति में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे। ठंड की गिरफ्त में आए मेले में आखिरी दिनों में दुकानदारों को अच्छे व्यवसाय की उम्मीद है। सनातन धर्म महासभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति द्वारा आयोजित पंचकुंडात्मक महायज्ञ आयोजन के तहत 21 दिसंबर रविवार शाम 4 बजे त्रिवेणी तट से मेला परिसर में रथ यात्रा निकलेगी। यह रथ यात्रा मेला परिसर भ्रमण व श्री भैरवनाथ की पूजा करते हुए पुनः यज्ञशाला पहुंचेगी। इसी क्रम में सोमवार 22 दिसंबर को दोपहर 2 बजे गंगा जल भरने का कार्यक्रम रखा गया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इस आयोजन में शामिल होंगी।
जबकि 23 दिसंबर अमावस्या पर यज्ञ की पूर्णाहुति दोपहर 3 बजे रखी गई है। सभा अध्यक्ष कोमल सिंह राठौड़ ने श्रद्धालुओं को पूर्णाहुति आयोजन में आमंत्रित किया है। इधर श्री राम कथा में संत श्री देवकीनंदन दास जी महाराज ने कहा, परमात्मा के अवतारों के अलग अलग रूपों के भिन्न भिन्न सिद्धांत हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन प्रेम ही है। परमात्मा केवल प्रेम से रिझते, पदार्थ से नहीं। परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम उपजे उसका साधन मात्र है। पदार्थ हमारा मन निर्मल होगा तो भगवान स्वयं चलकर आएंगे। वहीं मेले की शुरुआत के साथ ही ठंड का प्रकोप बढ़ने से दुकानदारों को अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। शाम होते ही मौसम पर कड़ाके की सर्दी के सवार हो जाने से मेले में रात 8 बजते ही खामोशी छा जाती है। थोड़ा बहुत व्यवसाय दोपहर में हो रहा है। अच्छे कारोबार की उम्मीद लेकर आए दुकानदारों को आखिरी 3 दिनों में भरपाई होने की उम्मीद है। रतलाम एथलेटिक्स कारपोरेशन द्वारा आयोजित 1 दिवसीय एथलेटिक्स स्पर्धा में कोई 150 से अधिक खिलाड़ियों ने अलग अलग रूप में हिस्सा लेकर पुरस्कार जीते। विजेताओं को महापौर शैलेंद्र डागा ने पुरस्कृत किया। अग्रणी महाविद्यालय खेल मैदान पर स्पर्धा में दौड़ सहित कई स्पर्धाएं हुई, जिसमें अंडर 14 ग्रुप में अवनी मिश्रा, अंडर 16 में यशस्वी जाधव और अंडर 20 में खुशबू पाटीदार ने बालिका समूह ने जीत हासिल की, जबकि अंडर 20 बालक समूह में कुलदीप लामा विजेता रहे। इसी तरह अन्य स्पर्धा में भी विजेता उपविजेता को पुरस्कृत किया गया। सचिव नितिन कलंकी ने बताया कि कारपोरेशन ने यहां अंतर्राष्ट्रीय धावक मणिराम पटेल और अमरीक राणा का सम्मान किया। पुरस्कार वितरण महापौर शैलेंद्र डागा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। समाचार पत्र प्रसारण के प्रधान संपादक श्रेणिक कोठारी की पत्नी श्रीमती राजल कोठारी 60 वर्षीय का शनिवार प्रातः दाहोद गुजरात में असामयिक निधन हो गया। श्रीमती कोठारी की अंतिम यात्रा शनिवार दोपहर झाबुआ इंदौर रोड स्थित प्रसारण भवन से निकली तथा मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि पुत्र प्रियेश कोठारी ने दी। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 8 दिन बाद सही निकली धर्मांतरण की शिकायत, सचिव समेत अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज। धानमंडी में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा करते 3 सटोरिये क्लीन बोल्ड, 8 फोन 20,000 रुपए जब्त। और सूर्य गए 3rd सैटरडे मनाने, ठंड फिर लौटी फॉर्म में। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।